अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिफल हसनैन और आप लोग देख रहे हैं सामल मीडिया नेटवर्क। आज थाना सिटी बखर में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और थाना सिटी बखर की जानिब से बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और उसमें चोरी होने वाले बहुत बड़ी तादाद में लैपटॉप्स और हार्ड ड्राइव्स और दीगर जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो बरामद की गई हैं। इस बारे में डीपीओ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। आए सुनते हैं वो डीपीओ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ज़िले में पिछले दिनों एक वेव चली जिसमें काफ़ी ज़्यादा बर्गलरी की वारदातें हुई, मोटरसाइकिल थेफ्ट की वारदातें हुई। लेकिन इसमें हमने काफ़ी वर्किंग की। तमाम अपने जो रिकॉर्ड होल्डर्स थे उस पर हमारे तमाम एसएचओ ने, डीएसपी साहिबान ने बड़ी जांफशानी से काम किया और तमाम रिकॉर्ड होल्डर्स को हम बिहाइंड द बार लेकर आए। इसमें जो हमने लिस्ट अपनी तैयार की उसमें ऑलमोस्ट कोई 140 ऐसे लोग थे जो कि प्रीवियसली क्राइम में रिलेटेड थे। इनका ताल्लुक ना सिर्फ हमारे अपने ज़िले भक्कर से था बल्कि हमारे जो दीगर हमसाया शहर हैं उनसे भी था इनका। तो हमने बड़ी जांफशानी से उस पर काम किया और साथ ही साथ जो हमारी आईटी की टीम है उन्होंने अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही तनदही से काम किया और उसमें हमें कल एक बहुत बड़ी कामयाबी इसमें मिली। हमारे यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर की दुकान थी जहाँ से बड़ी ह्यूज मालियत में लैपटॉप्स और उसकी डिवाइसेस जो हैं वो चोरी हुई। हमें इसके बारे में पता चला, हमारी सिक्योरिटी ब्रांच, हमारी आईटी ब्रांच, हमारे इस केस के आईओ ने और एसएचओ ने उस पर वर्किंग की और रेड करके ना सिर्फ उस मुलजिम को अरेस्ट किया बल्कि उससे तकरीबन 10 लाख मालियत की ये जो डिवाइसेस आपके सामने डिस्प्ले हुई हुई हैं वो सारी रिकवर की और उसके मुद्दई से उसकी शनाख्त करवाई। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी और इसी तरीके से हम बाकी भी चीज़ों में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमने काफ़ी सारे गैंग्स अरेस्ट किए हुए हैं जो ना सिर्फ जिनसे हमने काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में मोटरसाइकिल्स रिकवर किए हैं जो कि हम अपने मुद्दयान जो हैं उनके हवाले करेंगे। ये जो आप इतने सारे लैपटॉप देख रहे हैं, फील तो ऐसी हमें आ रही है जैसे हम किसी शॉप में बैठे हैं, लेकिन ये शॉप नहीं है, ये सिर्फ एक केस की रिकवरी है। और अगर इनकी मालियत देखी जाए, किसी का एक लैपटॉप भी चोरी हो जाता है तो उसमें उसका इतना इंपॉर्टेंट डाटा होता है, उसका पर्सनल डाटा होता है। तो ये उन शॉप से चोरी हुई थी और उसके बाद जब हमने इसको रिकवर किया तो हमें ये देखकर बड़े ही एहसास से एक होता है, इत्मीनान होता है कि हम अपने मुद्दई को ये चीज़ें हैंड ओवर कर रहे हैं। इसमें हार्ड डिस्क भी रखी हुई हैं, इसमें डीवीआर भी हैं हमारे साथ। और आने वाले दिनों में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अगले 10 से 15 दिन में देखेंगे कि हम आपके साथ जो अपनी क्राइम के हवाले से अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे तो उसमें ना सिर्फ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी बल्कि क्राइम अगेंस्ट पर्सन में भी जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो हम आपके मीडिया के साथ शेयर करेंगे ताकि आप हमारी जो ये पैगाम है लोगों तक पहुँचाएँ कि किसी को भी क्राइम करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है और ये जो कानून है ये सबके लिए बराबर है। सर, मेरा सवाल है, बिलाशुबा ये पकड़ पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। तो जैसे आप फरमा रहे थे सर के मुस्तकिल करीब में आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी शहरियों को। तो आप इसमें वजाहत करना चाहेंगे कि वो चोरी की कौन सी वारदातें हैं, वो बखर सिटी की है या ओवरऑल पूरे जिले से मुतअद्दिद वारदातें ट्रेस हुई है सर? तो जी उसमें जी एक बात और सर काबिल जिक्र मैं करना चाहूँगा सर कि मोटरसाइकिल के हवाले से चोरी की वारदातें बहुत तेजी से हुई हैं माजी में। तो आप जैसे फरमा रहे हैं वो गिरोह भी कोई इस जो आने वाले दिनों में वो भी ट्रेस हो चुका है सर? बिल्कुल, हमने इस पे काफ़ी तनदही के साथ काम किया क्योंकि बुनियादी तौर पे जो मोटरसाइकिल है वो एक आम आदमी की सवारी है। मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो उसकी सारी घर की एक्टिविटीज़ जो हैं वो रुक जाती हैं। वो अपने बच्चों को भी उसी पे स्कूल छोड़ कर आता है, वो अपना सौदा भी उस लेकर आता है, उसमें फ्यूल भी उसको इतना पड़ता है कि वो उसको मैनेज कर सकता है। तो जब ये मोटरसाइकिल चोरी होती है तो हमें ये बड़ा क्लियर मैसेज सबको जाता है कि उसको फौरी तौर पर रिकवर करें। हमने इसी तरीके से जो मोटरसाइकिल के गैंग्स थे, जो रिकॉर्ड होल्डर्स थे, जो वहाँ पर हमने अपनी सिक्योरिटी ब्रांच के बंदे लगाए, हमने उस पर डिकॉय ऑपरेशंस किए हमारे एसएचओज ने और हमने उस पर काम किया, हमने वो गैंग्स ट्रेस किए। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जल्द आने वाले दिनों में हम आपको अपनी क्राइम डायरीज़ में ये दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से वो गैंग्स ट्रेस किए और किस तरीके से क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ये वाला जो पूरा एपिसोड है ये भी हम आपको रीनेक्ट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इसको ट्रेस किया ताकि अवाम में भी आगाही आए कि किस तरीके से चोरी हो जाती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी आवाम ने जिनको फॉलो करना है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चोरी भी कम होगी, उनके घर में भी वारदात कम होगी। वो अपने मुलाजमीन को अगर हमारे पास रजिस्टर करवाएं तो हम उन्हें सारा रिकॉर्ड दिखा देंगे कि कौन क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है, उस तरह के मुलाजमीन को वो ना रखें। तो ये आपके सामने आएंगी। और इसके अलावा कुछ स्नैचिंग्स हुई,
रोड रॉबरीज हुई, रोड डिकॉयटीज़ हुई, वो सब हम आपके सामने उन गैंग्स को भी लेकर आएंगे, उनकी रिकवरी भी लाएंगे, उनके कंप्लेनेंट भी लाएंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो कि वाकई इस रिकवरी पूरी कंप्लेनेंट तक जा भी रही है, क्या पुलिस सही काम कर रही है, पुलिस अपने मुहासबे के लिए तैयार है। जिन्होंने कहा कि वारदातें, मैंने आपके साथ किया कि जी यकीनन बड़ी थी, जब वारदात बढ़ेगी तो एक्टिव होगी, अपना काम करेगी। हम पेट्रोलिंग बढ़ाई, हमने रेड्स की, हमने लोगों के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ाया। आपको पता होगा हमने फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का एक जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया, पुलिस इंटर्नशिप शुरू की, और अपने जिस थाने में आप बैठे हुए, ये किसी भी 4 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ पर आप देखें स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का ये हमारा थाना है। इससे पहले हमारा सदर थाना था, अभी हमारा सिटी थाना बन गया है। हमारा बहल थाने पे काम हो रहा है, हमारे सराय महाजिर पे काम हो रहा है, और दीगर जितने हमारे थाना जाते हैं, मनकेरा थाने में काम हो रहा है। ये सारे थाने इस सूरत हाल में आएंगे कि यहाँ आपके साथ बैठकर बातचीत कर सकें, और जितनी आवाम यहाँ पर आए वो हमारे ना सिर्फ फ्रंट डेस्क में बल्कि SHO ऑफिस में, VS ऑफिस में फैसिलिटेट हो सके, और उनके मसाइल यहीं पर मौके पर हल हो। अच्छा सर, आपने अभी फरमाया कि आपकी जो IT टीम है उनका बहुत बड़ा किरदार है इस बरामदगी के हवाले से। जी, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि आप अवेल कर रहे हैं या इन फ्यूचर आप अवेल करना चाहेंगे रिगार्डिंग जो स्नैचिंग होती है, जैसे चोरी डकैती वगैरह, उनको रोकथाम के? इसमें 2 मैसेजेस हैं जो आपके चैनल के थ्रू मैं आवाम को देना चाहूँगा। एक पंजाब पुलिस एप्लीकेशन है, पंजाब पुलिस ऐप है, उसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें। उसमें पंजाब पुलिस की जितनी भी एप्लीकेशंस पहले सेपरेटली चल रही थी उन सबको कंपाइल करके इकट्ठा लाया गया है, और उसके थ्रू ना सिर्फ जिसके साथ कोई क्राइम होता है वो रजिस्टर करवा सकता है, जिसको अपनी पुलिस से शिकायत होती है वो 1787 पर रजिस्टर करवा सकता है। हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें जो हरासमेंट का शिकार हैं वो अपनी एप्लीकेशन उस पर है उनके लिए, वुमेन सेफ्टी ऐप, वो उसमें देख सकती हैं। तो ये पंजाब पुलिस ऐप अगर वो इंस्टॉल कर लें तो ये तो पब्लिक के लिए। इसी तरीके से काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनको हम खुद देखते हैं, जैसे E-गैजेट है, जिसके थ्रू ऐसे मोबाइल जो कि चोरी हो गए होते हैं, गुम होते हैं, कीपर से लेकर रिकवर कर इस वक्त तक हम 30 लाख के मोबाइल इस साल में आम आदमी जो है जिसका मोबाइल गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है उनको हैंड ओवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस हमारे भक्कर पुलिस के पेज पे और वही वीडियोस हमारे पंजाब पुलिस के पेज पे हो चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आपके जान माल इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ वो हम पुलिस हैं, हमने जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहना है, हमने उस वक्त यही ओथ लिया था कि आवाम की जान माल और इज़्ज़त के हम है वो हम इन IT इनिशिएटिव के थ्रू, डिजिटाइजेशन के थ्रू ये सारे अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। थैंक यू। कि चोरी क्या हुई थी? और सर जी ये 2 हफ्ते पहले हमारी शॉप की चोरी हुई थी, ठीक है जी। तो जो हमने कंप्लेन कराई थी उसमें IT ब्रांच का और DPO साहब की जो बनाई गई थी टीम थी, उनकी अंतिम मेहनत, दिन रात की मेहनत, और उसका जो सिला है वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। हमारी रिकवरी हो गई है। हम दिल की तागरियों से DPO साहब का और IT टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कितने आपके लैपटॉप से या कितनी डिवाइसेस थी जो आपकी चोरी हुई थी और कितनी रिकवरी हुई? जितनी ये पड़ी हैं बस यही सामान था मेरा, तो सारा इंशाल्लाह यानी कि मिल गया, हमें सारा सामान मिल गया। बस यानी कि तकरीबन 19-20 लैपटॉप थे, ये SSDयाँ वगैरह थी, हार्ड डिस्कें वगैरह थी, रैमें थी, ये सारा हमें सामान हमारा यानी कि मिल गया। थैंक यू। नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे DPO बखर की जानिब से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने होने वाली वारदात और उनके सद्देबाब के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं पंजाब पुलिस की जानिब से, बखर पुलिस की जानिब से ख़ास तौर पर, उनके बारे में डिस्कस किया। इस बारे में उन्होंने जो माल मसरूक़ा बरामद हुआ है वो भी प्रेस के सामने लेके आए हैं, अवाम के सामने लेके आए हैं। इसके अलावा जो मुद्दई मुकदमा भी थे उनका भी पंजाब पुलिस के ऊपर, बखर पुलिस के ऊपर इत्मीनाद का इजहार था। उनका कहना ये था कि हम इंतहाई खुश हैं कि बखर पुलिस ने हमारी जो चोरी हुई थी, हमारी मेहनत और खून पसीने की कमाई थी वो बरामद करवाई, और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी बखर पुलिस की जानिब से ऐसे रोशन इक़दाम जो है वो जारी रखेंगे। ये मैं हूं सिद्दुल हसन, मेरे साथ मौजूद है अबू बकर कादरी। इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में किसी भी अच्छे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। जैसे बाबा जी फरमाते हैं, अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फरमाए, आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।